कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 11 रचना प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के समकेंद्रीय वृत्त से किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की लंबाई रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से समाप्ति जांच भी कीजिए। सबसे पहले हमको उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई को ज्ञात करनी है और फिर ये पता लगाना है कि क्या वास्तव में उतनी ही लंबाई आती है या नहीं। इसके लिए हमको क्या करना पड़े, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेना। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का जब अपन एक वृत्त बनाएंगे तो मान लो पहले केंद्र का हमने केंद्र कौन सा, O बिंदु लिया। O बिंदु से हम एक वृत्त की रचना करेंगे। O बिंदु से जब वृत्त की हम रचना करेंगे तो त्रिज्या हमने कितनी ली, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की हम त्रिज्या लेते हैं और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से हमें वृत्त की आवश्यकता है। सेंटर पर दबाई इसलिए रखना पड़ता है कि वो काफी कतल काफी कितना है, इसलिए पुनः O बिंदु से पहले 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या, फिर O बिंदु से की दूरी 6 की लेंगे, क्योंकि कैसा वृत्त बनाना है, समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्या अलग अलग हो लेकिन केंद्र एक ही हो। जिनकी त्रिज्या एक त्रिज्या 4 है, एक त्रिज्या 6 है, लेकिन समकेंद्रीय है मतलब केंद्र एक ही हो। केंद्र तो एक ही हो लेकिन त्रिज्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो। इस प्रकार के वृत्त को हम कौन से वृत्त कहते हैं, समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इस प्रकार के वृत्त को हम कौन से वृत्त, समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्या कैसी हो, भिन्न भिन्न हो। केंद्र एक है, त्रिज्या अलग है, इसलिए दोनों वृत्त समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अब एक की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, एक वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। यदि हम मान लो यहां से इस प्रकार से रेखाखंड खींचते हैं और इसको नाम देते हैं मान लो T, तो हम जानते हैं कि O से A तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 6 सेंटीमीटर। कितनी होगी, ये दूरी होगी 6 सेंटीमीटर। पुनः ध्यान से देखिए, यदि हम O से अब हमको इस बिंदु A से इस छोटे वृत्त के ऊपर क्या स्पर्श रेखा बनानी है, तो निश्चित है हमको OA का लंबार्ध बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले रचना के पद में हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। पुनः इसी केंद्र मतलब O केंद्र से छह सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाया है, अब आगे क्या करते हैं हम, OA का लंबार्ध बनाया। OA का लंबार्ध PQ थीटा। OA के लंबार्ध को बनाने के लिए हम इसे सब जानते हैं, जितनी माप O से A की है उससे आधे से अधिक दूरी तक हम प्रकार को क्या करते हैं, फैलाते हैं और उसके बाद एक चाप ऊपर की तरफ मापन बिना परिवर्तन किए, दूसरा नीचे की तरफ बिल्कुल इसी माप से पहले खींचे गए चाप को क्या एक एक स्थान पर क्या करते हैं, हम प्रतिच्छेद करते हैं। एक एक स्थान पर हम क्या करते हैं, प्रतिच्छेद कर देते हैं और फिर हम इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे।
इन P और Q बिंदु को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, बेस लाइन के द्वारा या डायरेक्ट लाइन के द्वारा, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा मिला रहे हैं। इस बिंदु को अपन ने कहा कि ये बिंदु कौन सा है, P है, ये बिंदु कौन सा है, Q है। अब क्या करेंगे हम, जिस स्थान पर OA को PQ ने प्रतिच्छेद किया, मान लो वह बिंदु B है, मान लो वह बिंदु कौन सा है, B है। OA का लंबाई PQ खींचा, जो OA को OA को इस पर B बिंदु पर प्रतिच्छेद करना है, जो OA को B बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। B को केंद्र मानेंगे, B को केंद्र माना और O तक त्रिज्या लेंगे, या तो A तक त्रिज्या या O तक त्रिज्या लेंगे और इससे वृत्त को हम बना देंगे। इससे हमने क्या बनाया, एक वृत्त को बनाया। क्या किया हमने, O से A तक त्रिज्या ली, या O से B से A तक त्रिज्या ली, या B से O तक त्रिज्या ली और उससे हमने एक वृत्त को खींचा। इस वृत्त ने पहले वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया। ध्यान से देखिए, तो ये बिंदु इस स्थान पर, ये जो सर्कल हम बना रहे थे, ये सर्कल के स्थान पर ये प्रतिच्छेद करते हैं। तो मान लो यह बिंदु C है और मान लो यह बिंदु D है। क्रमांक अगले में हमने लिखा क्या, B को केंद्र मानना, B को क्या, केंद्र मानना। कौन सी, BA या OB त्रिज्या से एक वृत्त बनाया। इस त्रिज्या से हमने क्या बनाया, वृत्त बनाया, जो कि कौन से वृत्त को, पहले वृत्त को, जो कि पहले वृत्त को कौन कौन से बिंदु पर, C और D पर, C व D पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। C व D बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करता है। क्रमांक चौथे में हम कौन से बिंदु से, C बिंदु से, बिंदु C से A को मिला देंगे और बिंदु C से ही बिंदु D से A को मिला देंगे। तो यहां पर हम बिंदु C से इसको मिलाए A, बिंदु C से हमने A को मिला दिया, बिंदु C से इसको मिला दिया हमने D को मिला। तो अगले क्रमांक में हम लिख रहे हैं कि हमने क्या किया, CA व DA को मिलाया। CA और DA को मिलाते हैं तो ये दो स्पर्श रेखा बन चुकी है। अब हमको इसकी लंबाई बतलानी है कि कितनी आएगी। तो इसकी लंबाई को, क्योंकि यहां पे कोण पर मापी हुई लंबाई बराबर नहीं होगी, कारण क्योंकि पहले वृत्त से B की दूरी, पहले वृत्त से इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है, पहले वृत्त से A की दूरी 6 से ज्यादा है। इसलिए मापने पर यहां माप तो ठीक नहीं मिलेगी, लेकिन वास्तविक माप क्या होनी चाहिए उसको ध्यान से हम समझेंगे। ध्यान दीजिए, आप लोग तो अगली रचना में क्या लिखेंगे, मान लो अगली रचना आपकी 6वें क्रमांक की हो तो आप लिखेंगे मापने पर कौन सी दूरी, C से A की दूरी जितनी होगी उतनी ही माप किसकी आएगी,
डी से ए की। ये माप तो आप लोगों को माप के लिखना है। अब इसका हम परिकलन करके देखते हैं कि वास्तव में सी ए और डी ए की माप कितनी आती है। परिकलन करने हेतु हम क्या करते हैं, केंद्र O से C को मिलाएंगे। केंद्र O से किसको मिलाते हैं हम? C को मिलाते। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्यों? क्योंकि O केंद्र से C तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी और C ये वृत्त की स्पर्शरेखा है। तो हमने क्या किया, OC को मिलाया। OC को क्या किया, मिलाया, क्योंकि OC त्रिज्या है वह OA स्पर्शरेखा है। और इसलिए कोण कौन सा, OCA बराबर इसे कितने अंश का, 90 अंश। कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश का कोण बन गया। अगर यहां पर 90 अंश का कोण बन गया तो ये OCA एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हमको दो भुजा की माप दिख रही है। इसमें हमको कितनी, दो भुजा की माप दिख रही है। जैसे कि हम में से सब जानते हैं कि जो OC की माप है ये कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर है। और दूसरी इसमें जो O से A तक की दूरी है ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा हमको दिखे तो हम तीसरी भुजा को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OCA में कौन सा, बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज OCA में बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का जब हम उपयोग करेंगे तो हम लिखते हैं कर्ण की धातु मतलब OA की धातु बराबर से OC की धातु धन AC की धातु या CA की धातु। OA की धातु 2 का मान हमारे पास होगा 6 की धातु बराबर से OC की धातु, इसका मान हमारे पास है 4 की धातु धन CA की धातु। 6 का वर्ग हमें से सब जानते हैं, 6 का वर्ग कितना होगा, 36। 4 का वर्ग 4 चौक 16। बाई तरफ पक्षांतर होते जाएगा, CA का 36 में 16 को घटाएंगे तो क्या माप आएगी, 20। जब CA की माप को लिखना चाहेंगे, किसकी माप, CA की माप को लिखना चाहेंगे तो हमारे पास CA की माप आ जाएगी क्या, कर्ण 20। यानी 20 का हमको क्या निकालना, वर्गमूल। 20 का हमको क्या निकालना, 20 का वर्गमूल हम कक्षा 8 के तरीके से निकाल सकते हैं। यानी 20.0 दशमलव के 2 हमको दशमलव निकालेंगे। ऐसी संख्या जिसका उसी में गुणा करें तो 20 या 20 से कम आए, वह संख्या की 4 4 चौक 16। 20 में 16 घटाएंगे तो 4 4 में 4 तो 8 दशमलव यहाँ लगाए, क्योंकि यहाँ 13वीं संख्या उतरती है इसलिए 0। अब 8 के आगे ऐसा अंक लिखना कि उसी में गुणा करें तो 400 से कम आए। यदि 8 के आगे आपने 0 लिखा तो 0 का गुणा करेंगे तो 80 शून्य शून्य आएगा। 8 के आगे 1 लिखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे, 81 कम 81। 8 के आगे अगर 2 लिखा तो 2 का गुणा करेंगे तो मानेंगे 164। 8 के आगे 3 लिखेंगे तो 3 का गुणा करें, 3 की 9 3 8 24। 8 के आगे अगर 4 लिखा तो 4 का गुणा करेंगे, 4 4 16 के 6 हासिल के 4 8 32 हो गए 33। 8 के आगे अगर 5 लिखा तो 5 का गुणा करेंगे, 55 25 2 8 5 40 11 425। 400 से बड़ी संख्या। कहने का मतलब है कि हम 8 के आगे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 8 के आगे 4 लिखा तो यहाँ भी 4 लिखेंगे,
यहाँ भी 4 लिखा। तो इस तरीके से ये संख्या हो गई कितनी 88 और यहाँ पर ये आ गया कितना 336। 10 में से 6 गए 4, 10 में से 4 गए 6, हमारे पास ये। अब इस 88 का एक और ऐसी कौन सी संख्या लिखना है, तो क्योंकि हम जानते हैं 8 8 64 निश्चित है 6400 तो 8 लिखने से आ जाएगा, लेकिन ये 88 का गुना जब होगा तो और बड़ी आएगी, तो निश्चित है यहाँ पर 7 संख्या आती है। तो हम यहाँ पर इसको कंप्लीट हल करने के बाद ही 7 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जानकारी मुझे है इसलिए मैं आसानी से 4.4 का लिख देगा हूँ। और ध्यान से देखिए, तो आप जब मापेंगे तो आपकी माप 4.5 सेंटीमीटर आनी चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।